हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह मैथ्स फैकल्टी आप लोगों को आज बताऊंगा कि 3 दिन से एसएससी के एस्पायरेंट हैं वो ये मुहिम चला रखे हैं। मुहिम है हैशटैग पोस्टपोन एसएससी CHSL। ये मुहिम इतनी कारगर होनी चाहिए कि एसएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो ही जाए। अभी एसएससी के कई दिन एग्ज़ाम चलेंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम आज जो है कल उससे ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम रहेगी और परसों उससे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए एसएससी के जो भी एस्पिरेंट हैं इस मुहिम को और ज़्यादा बढ़ाएं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। ट्विटर पर जाकर आपको ट्विटर ऐप डाउनलोड करना है, आईडी क्रिएट करनी है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, इंटरेस्टेड कैटेगरी, और उसके बाद आप ट्वीट कर पाएंगे। तो इस मुहिम को इसलिए शुरू करना है, मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर ले चलता हूं और आपको बताऊंगा कि ये कारगर क्यों होनी चाहिए और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आप देख सकते हैं ये यूपी बीएड जेई 2021 19 मई को होने वाली थी बीएड की प्रवेश परीक्षा और लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसको स्थगित कर दिया। फिलहाल के लिए कोई तारीख नहीं है और कोई कुछ नहीं है, लेकिन बाद में ये जब वायरस की स्थिति काबू में आ जाएगी तो ये लोग इसको परीक्षा को डेट के साथ ले लेंगे। और आपको बता दूं ये केवल यही एग्ज़ाम नहीं है, आप ये देखिए लॉकडाउन जेई मेन की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। बढ़ते संक्रमण के बीच एनटीए ने स्थगित की अप्रैल में होने वाली मेन परीक्षा। 27 अप्रैल को होना था एग्ज़ाम, और एसएससी के एग्ज़ाम भी लगभग 26-27 अप्रैल तक चलेंगे। तो इस तरह अभी एग्ज़ाम काफ़ी दूर तक चलेंगे, तो तब तक तो कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी 3-4 दिन में कोरोना डबल हो रहा है। जो पिछला था आज से 3 दिन बाद 4 लाख भी पेशेंट आ सकते हैं, यानी डबलिंग रेट 3-4 दिन ही है कोरोना का। तो आप लोगों को इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए और ये मुहिम रियली में एसएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि एसएससी के सभी परीक्षार्थी एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे। जो परीक्षार्थी एग्ज़ाम में पास नहीं होगा उसको सिर्फ एग्ज़ाम से अनुभव मिलता है, और ऐसे में इस अनुभव को लेना कितना महंगा है। आप देखिए कि कोई परीक्षार्थी दूर से जाएगा और 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रहे हैं, यदि तीसरी शिफ्ट में है तो वो रात भर रुकना भी पड़ेगा उसको सेंटर के आसपास। उसको रात हो जाएगी तो उसको रूम भी चाहिए, और वो रूम नहीं मिला। पहली बात तो रूम देगा नहीं कोई, दूसरी बात रूम लेने वाले को भी परेशानी है कि उसमें पता नहीं कौन रख गया। इस कंडीशन में एक सीवियर कंडीशन हो गई है। आपको पता है कि सभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, तो एसएससी के छात्रों की क्या स्वास्थ्य की चिंता नहीं है सरकार को। स्टूडेंट को सामान खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी तो सामान कहाँ से खरीदेगा। और आपको मैं बता दूं कि आज ही 2,67,000 नए केसेज आए हैं कोरोना के, और 3-4 दिन में तो ये और ज़्यादा रफ्तार पकड़ने वाला है। राजस्थान जैसे प्रदेश में तो लॉकडाउन की चर्चा होने लगी है। आप पढ़ सकते हैं, ये पत्रिका की वेबसाइट पर है, ये यहाँ पढ़ सकते हैं। ये पत्रिका है पत्रिका.com। और अब की बार जो कोरोना वायरस है पिछले वाले कोरोना वायरस की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है। ये डबल म्यूटेंट वायरस है। डबल म्यूटेंट का मतलब होता है 2 स्ट्रेन मिल करके एक म्यूटेंट बन गया, यानी एक तो यूके स्ट्रेन है और एक है गुजरात का स्ट्रेन। तो दोनों स्ट्रेन मिल करके और एक म्यूटेंट बन गया जो इंडिया में पूरी तरह फैल रहा है ढंग से। और ये म्यूटेंट ऐसा है कि ये RT-PCR टेस्ट को भी चकमा दे देता है। कई बार मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ सीरियल पर, कि 3-3, 4-4 RT-PCR टेस्ट होने के बाद भी पेशेंट की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आ जाती है।
और असल में बाद में निकलता है कि रिपोर्ट ही तो गलत थी, मरीज तो कोरोना पॉजिटिव है। तो इस तरह से ज़्यादा सीवियर कंडीशन है और ये युवाओं को भी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। पिछले बार का जो वायरस था वो युवाओं को कम इफेक्ट कर रहा था, लेकिन जो अब की बार का वायरस है युवाओं को भी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। इलाज देखो तो इतना महंगा है कि 3700-4200 रुपये का रेमडेसिविर इंजेक्शन लगता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन लगता कब है? जब बुखार टूट ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, तो उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा के कम करेंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना की दवा नहीं है, बुखार की दवा है। और रेमडेसिविर इंजेक्शन भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंजेक्शन सफिशिएंट हो, कई रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ जाती है। और जबकि एक ही 4200-3700 रुपये के रेमडेसिविर इंजेक्शन आ रहे हैं। इस तरह से देखो, अगर इस तरह से केवल अनुभव मिलेगा जिन विद्यार्थियों को जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्हें सिर्फ अनुभव मिलेगा। और इतने खतरनाक स्थिति में अनुभव लेना कितना महंगा पड़ेगा विद्यार्थी को, जिसको मान लो कोरोना हो गया और उसकी ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई, तो समझो कि वो गया काम से। उसका अनुभव लेना इतना बुरा सिद्ध होगा कि वो जीवन में एग्ज़ाम देने से डरेगा। इसलिए एसएससी को मुश्किल से 1 महीने बाद एग्ज़ाम दोबारा से शुरू कर देने चाहिए, पोस्टपोन करके। पिछली बार भी तो ऐसा किया था इन लोगों ने कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया और दोबारा ले लिया उस एग्ज़ाम को, तो प्रॉब्लम कहाँ आई? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप इस मुहिम का ज़रूर हिस्सा बनिए। #SSC #postpone SSC CHSL ट्विटर पर जाकर आप इस मुहिम का पोस्टपोन भी लिखेंगे तो पूरी लाइन आपके सामने आ जाएगी, और उसको टाइप करेंगे तो वो सेलेक्ट भी हो जाएगी और ट्वीट कर पाएंगे आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं एक मैथ्स फैकल्टी हूँ और आप लोगों को ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं मैथ का एक स्पेशल कोर्स लाने वाला हूँ, सभी एग्ज़ाम को कवर करेगा। बैंक, एसएससी, रेलवे, मेनली एसएससी पर फोकस होगा और फ्री बैच होगा बिल्कुल। इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।